अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि जो इंस्टेंस अभी करंटली चल रहा है दैट इज कि डब्ल्यूबीजी काफी क्लोज है एंड इन दिस पर्टिकुलर 1 वीक व्हाट डू यू सी कि व्हाट इज द अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी स्पेशली बच्चों को अपना रखना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए इस पर्टिकुलर वीक में? ये जो होता है इस स्टेज में बच्चे बहुत ज्यादा जो डाइवर्टेड होते हैं, क्योंकि ये बोलता है ये भाई ये करो, कोई कोई वीडियो लाता है कि 15 दिन में अपना जादवपुर यूनिवर्सिटी क्रैक करना। मैं एक बार बोलता हूँ सब कि भाई 7 दिन 10 दिन में जादवपुर यूनिवर्सिटी क्रैक, ये क्रैक होता है 2 ईयर से या 1 ईयर से। जितना भी आप हार्ड वर्क किए हो 2 ईयर में, वो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी क्रैक करने में हेल्प करेगा। जादवपुर पढ़िए, IIT NIT सब। आप अगर कोई प्राइवेट में भी पढ़ रहे हो, वो भी क्रैक करने के लिए आपको 2 साल मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं होता कि 7 दिन में कोई अलादीन का जीन आ जाए और आप क्रैक कर दो। और ये जरूर होता है कि आप अपना अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी चेंज करो, अपना वो जो आपका एक नजरिया होता है ना, वो ये हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, इस 7 दिन जो है ना, जो आपने नहीं किया उसमें फोकस करो, जो आपने किया है उस पे फोकस करो, अच्छे से वो रिवाइज करो, उसको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई मॉक है, PYQ है, देख के जाओ। और एग्जाम के दिन मेरी स्ट्रेटेजी कैसी, WBJ का मैथ्स का पेपर को एक क्रिकेट मैच से एग्जाम्पल से समझाता हूँ लड़कों को, लड़की को। जो बोलता हूँ कि जो 2 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ना, वो होता है पावर 1 to 6 ओवर। इसमें आप मारिए जितना पूछिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मारिए। कोई बॉल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर छोड़ेंगे तो सीधे आप दे दिए नंबर, ठीक है। आप अगर 10 में से 5 करके आए तो क्या फायदा और 5 छोड़ने का। अरे कुछ करके आओ ना भाई, तुम नहीं पता कर दो। फिर जो आता है वो होता है मिडिल का 7 से 13 14 ऊपर का। वो क्या होता है, वो जो 2 into 15 मार्क्स होता है, उसमें मैं सबको बोलता हूँ कि रिस्क नहीं होता। इसमें जो जो आ रहा है तुमको वही करो, और कुछ नहीं करने का, और सिर्फ 10 करो, मतलब बॉल को छोड़ दो, मतलब क्वेश्चन को छोड़ दो। फिर आता है लास्ट के 5 7 ओवर, उसमें आप रिंग पुटिंग रसल बन जाओ। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन जो भी आता है करो, जो जो नहीं आता मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर जैसा कि क्वेश्चन आता है कि हमको लगता है हमारा आंसर पता है पर श्योर नहीं है, उसको मार्क करें। अगर मान के चलिए 10 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हमको लग रहा है कि हो सकता है पर नहीं हो रहा है, तो आप 10 को छोड़ के आओगे। मेरा मानना है कि आप 10 को करके आओ। क्यों? अगर 10 गलत हो जाए तो ठीक है, आपका जो 2.5 नंबर कटेगा तो कटेगा, ये कुछ कर नहीं सकते। अगर मान लो 10 में से 2 करेक्ट हो जाए तो आपको +2 आएगा, और 8 गलती के लिए -2, तो 0 में मार्क्स आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कि वो आपका दिन है 3 हो गया, तो आपको +1.25 मिलेगा। तो मैं सब हर वक्त बोलता हूँ कि जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उसमें उसको पीछे नहीं हटाना, जजमेंटल नहीं होने का, उसमें पूरा सट्टा मारो। वो पार्ट में जो जो लगता है कि आएगा, मतलब मुझे ये सम आता है पर लोड नहीं हो पा रहा है, वो लगा के है। कोई ऐसा नहीं कि वो छोड़ दिया सेफ्टी के लिए, नेगेटिव नहीं करना। अरे भाई ऐसे कुछ पॉजिटिव आ जाए। ये मेरा स्ट्रेटेजी है, मैंने भी ऐसे सॉल्व किया था, और मेरा भी मैथ में अराउंड 51 आया था इसलिए। और आप जानते ही है कि 2023 में 51 बहुत अच्छा मार्क्स था। मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं था, 36 मिले थे, और 51 में सो अगर मैं ब्रीफ में बात करूं तो यू हैव सेट कि सबसे पहले कैटेगरी 3 को हमको अटेम्प्ट करना है एंड एज वेल एज उसमें ध्यान रखना है कि जो है कैटेगरी 3 में हम कोई भी चीजें डक ना करें, उसी पहले करते हैं पेपर में। देन वी गो इनटू कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 2 में वी हैव टू डक बॉल्स। जो नहीं समझ में आता है मत ही करो, छुओ ही मत। हाँ एंड जो आता है उसको पहले ही करो। नाउ इट्स द टाइम टू स्टार्ट विद द मेन गेम, जहां पर हमको रिंकू सिंह बनकर गेम खेलना है। एंड वहां पर हमको सारे क्वेश्चंस देखने, 75 जो क्वेश्चंस रहेंगे मेरे पास, राइट। एंड हाँ सर 50 क्वेश्चंस रहेंगे। एंड देन वहां पर अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन इवन क्लोज टू हो जा रहा है, मतलब लगता है कि ये 2 ऑप्शन में हम प्रॉब्लम आ रहा है, हमें मार के आना है। बिकॉज मार के आना है, बिकॉज नेगेटिव आपको जो भी मिलेगा वो कम है। और इवन अगर सोचिए 10 क्वेश्चन में आपके 8 गलत हैं, 2 सही हो गए, तो इक्वली 0 हो जाएगा। और नहीं तो आपको 2 का झटका पड़ेगा। बट यहाँ आप रिस्क ले सकते हो, अगर आपको 3 राइट हो गया, आपके लक अच्छे हैं, सो यू आर ऑन द ये पॉजिटिव अब साइड। ये स्ट्रेटेजी किस लोगों के लिए है?
देखिए मैं बहुत शार्प स्टूडेंट तो नहीं था, मेरा उतना अच्छा नहीं था, मैं बोला मैं नीट से आया हूँ, उतना अच्छा मैथ 2 साल नहीं किया, सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपरेशन किया। वो अलग बात है कि मुझे बोर्ड में भी 100 मिला है, वो अलग था, बट मैं उतना अच्छे जेई का मैथ नहीं किया था, पर मेरा क्या था कि मुझे मार्क के आना है, वो दिन मेरा अच्छा जाएगा तो चले जाएगा। तो क्या होगा वहां पर अगर मैं छोड़ के आ गया ना, तो कुछ ही लाभ नहीं होगा। अगर मार्क से सब कुछ आउट भी हो जाओ तो क्या फायदा, क्या होगा, आउट हो गया, चलो बट रिस्क एक तो और लेते बात हैं। मेरे तरफ से ऐसा क्वेश्चन रहेगा, स्टूडेंट का ये कहना होगा कि तो व्हाट डू यू से कि गेस वर्क मारना चाहिए या फिर वही क्वेश्चंस करने चाहिए जो मिनिमम 50-60% मेरा सॉल्व हो रहा है, क्योंकि गेस वर्क मारना क्या आपको लगेगा कि फॉर एग्जांपल मैं देखिए जादवपुर में पढ़ रहा हूँ एंड आई से स्टूडेंट कि मैं गेस मार के पहुंच गया सो देखो, गेस वर्क जो होता है ना, गेस वही मार सकता है जो पढ़ के आया है, जो चीजें को जानता है। अब जब आईपीएल हो रहा है, आप कोई दुल्हन को भेज के नहीं बोल सकते कि ये छक्का मारेगा, पर आप रिंकू सिंह या रसल को भेज सकते हैं, क्योंकि वो मारकर वो जानते हैं कैसे छक्का मारते हैं। तो ये समझिए, पहले आपको जानना पड़ेगा कि कैसे रूल काम होते हैं। अगर आपको तो पता है कि ये पैराबोला का काम मुझे आता है, पर अब वक्त नहीं है, अब मुझे लग रहा है कि अरे ये तो हो जाएगा, पर आपका 2-3 लाइन सॉल्व हुआ है, तब सोचिए कि कौन सा आंसर हो सकता है। और वो कैसे होगा, वो एक्सपीरियंस से होगा। एक्सपीरियंस कैसे होगा, एक्सपीरियंस प्रैक्टिस से होगा। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये सब अच्छे से होगा। अब मैं स्मूथली बोल जा रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम में जाएंगे, ये करके आएंगे, देखेंगे बहुत नेगेटिव, ये तो मैथ में 100 में माइनस दे लिया। ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए मेहनत चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, वो थिंकिंग चाहिए, वो आपका जज्बा चाहिए कि हाँ करके आऊंगा, ये तो यही होगा। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस चाहिए। इसका ओके। मतलब है कि अंधा गेस भी मारना सही नहीं है, अगर आपको एक्सपीरियंस है एंड आपने प्रैक्टिस किया है तभी उसको करना, राइट? सो क्योंकि नाउ लेट्स द आपको क्या क्वेश्चन ऐसे इस स्ट्रेटेजी में एक दो दे दीजिए एग्जाम में ये कि तो आपका होगा ही। मार्क्स। So that was the strategy. आपने स्कोर किया 51 in the first game. So now it's the time कि you are so confident enough, but बहुत सारे बच्चे is not so confident. So how to be calm and composed in the WBCHE main examination, because it's an offline examination, काफी different scenario comparatively, बहुत सारे बच्चे बाहर से आ रहे हैं. So what do you suggest? देखिए एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एग्जाम देने कोई पढ़े, एग्जाम देने खुला घूमने का एकदम चिल माइंड है। एग्जाम देने पढ़ाई किया तो सब गया, क्योंकि एग्जाम डे ऐसा ही एक डे होता है ना, जिसमें आपका माइंड को कूल रखना पड़ता है। मेरा सीट पड़ा था, मेरा कैंपस है जादवपुर यूनिवर्सिटी पब्लिक कैंपस पर, लाइब्रेरी में पढ़ा था। मैंने देखा ठीक है चलो भाई जाऊंगा, पापा के साथ गया, बाइक से अच्छे से गया, कैंपस देखा मैंने, वो सीएबी का ग्राउंड देखा, बड़ा ग्राउंड था, अच्छा देखा। फिर एग्जाम देने गया, चिल माइंड में जाओ एग्जाम दो। प्रॉब्लमेटिक जो होता है ना, मैं बोल रहा हूँ, वो मिडिल के 1 आवर होता है, जिसमें बच्चे पूरा हिल जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, मैथ अगर बुरा फेल हो गया किसी का, हो सकता है मैथ। मेरा बहुत दोस्त है जिन्होंने अभी एम्स में पढ़ रहे हैं, और वो मैथ में 10 मिला उसको, और फिजिक्स केमिस्ट्री में 61 मिला, 900 रैंक आ गया। ठीक है, ऐसा भी होता है, मेरा क्या होता है। ओके, तो सब क्या होता है, मैथ को ये डब्ल्यू जो सेटर है ना, क्वेश्चन सेटर और जो एग्जाम सेटर है ना, बहुत चालू होते हैं, ये मैथ को आगे दे देते हैं, क्योंकि आपका जो प्रेशर है ना वो इंक्रीज कर देता है। अरे मैथ अच्छा नहीं हुआ, ज्यादा नंबर नहीं आएंगे, चलो अब तो खत्म, इस साल नहीं होगा। पर उस 1 घंटे में कीप योरसेल्फ काम, खाना खाइए, सोचिए कि ठीक है चलो मैथ जो हुआ हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा लाना है, मैथ अच्छा हुआ फिर भी अच्छा लाना है, खराब हुआ तो भी अच्छा लाना है। ठीक है, 1 घंटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस 1 घंटे में सब वो क्या होता है, डाइवर्टेड हो जाता है कि मेरा तो नहीं हुआ, क्या होगा इस साल, तो नहीं होगा, फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा, ये सब सोचने का ही। वो 1 घंटा पूरा आउट ऑफ द वर्ल्ड चले जाए। ठीक है, यही समझना सब लोग। सो इसका मतलब है कि वो 1 घंटे में मैं निकलूं एग्जाम से, आई डोंट डिस्कस का पेपर अबाउट एवरीवन, किसी से कुछ बोलना नहीं है, काम कंपोज रहना है, चिल रहना है एंड मेन डे पे देना अरे है। एग्जाम तो दे दिया, ओएमआर थोड़ी चेंज होगा अभी, ओएमआर तो चेंज भी नहीं होगा, हो गया चलो आओ। और जो भी एग्जाम देता है ना, एक सुविधा होता है इस एग्जाम का, क्योंकि क्या होता है, जो भी आते हैं ना,
वो सब बाहर के जगह से आते हैं, तो यू डोंट नो ईच अदर। सबसे ज्यादा होगा एक दो दोस्त, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो दोस्त जितना कम मिलेंगे उतना डिस्कशन चलेगा, उतना क्या आप फुल कंट्रोल में रहते। और अगर दोस्त भी मिल जाए तो उसको बोलो भाई 4 बजे के बाद सब मिलना, पहले चल 1 घंटा खा जा, तू भी पी ले, रेस्ट ले, ओके थोड़ा कम। एकदम एकदम। सो ये हम तो समझ में आया कि काम कंपोज कैसे रहना। एंड नाउ अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी भी हमने समझा, तो व्हाट इज द अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पेपर? यह पर मेरा बहुत वीकनेस आता है, जिसके लिए मैं अभी भी कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ। वो जब बोलते हैं कि दादा ये फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा दिखा दो, मैं बोलता हूँ भाई मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत वीक था, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, स्पेशली इन केमिस्ट्री मैं अच्छा हूँ। पर देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में 120 मिनट 80 क्वेश्चन के लिए मूड देना। आपको केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन करने में लगभग 30 से 35 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। बाकी फिजिक्स से बहुत बड़ा है, तो इसमें आप 1 से शुरू करो, 2 से शुरू करो, एस पर यूज। पर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि 2 का जो क्वेश्चन है ना, सिंगल ऑप्शन करें 2 का क्वेश्चन, वो आखिरी में करो, क्योंकि वहां पर थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है। पहले भी वो देख लोगे तो पूरा कॉन्फिडेंस का धजिया उठ जाएगा। मैथ में क्यों बोल रहा हूँ कि मैथ में आखिर में अगर 2 करने जाओगे तो कुछ सिर पे नहीं आएगा, टेंशन में सब छोड़ दोगे, क्योंकि मैथ में बहुत कॉम्प्लेक्स फिटिंग रहेगा। एक भी मिनट तुमको टॉयलेट जाने का भी इच्छा नहीं करेगा, तुमको लगेगा अरे हम हर वक्त मैथ करते जाए, ठीक है, टॉयलेट भी नहीं जा सकते, इतना कॉम्पैक्ट शेड्यूल रहता है। अरे मेरा तो वही बात फिल अप नहीं हो रही, तो लास्ट मिनट में जल्दी 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 करो। ऐसा होता है, इतना हेक्टिक हो जाता है, एडरेनालिन रश हो जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में वैसा नहीं होगा। 2 नंबर रख दो आखिरी के लिए, पहले सब कर लो, फिर 2 नंबर में जाओ, अच्छे से खेलो। और जो कैटेगरी 3 है उसके लिए मेरा एक ही सजेशन रहेगा, सब करते हैं, कोई छोड़ के मत आना। अगर छोड़ के आए तो घर में अगर आके देखोगे कि मैं सी सोच रहा था, सी और डी आंसर है, मैं छोड़ के आया, मेरा 1 नंबर गया, तो उसमें सब कर गलत हो कर दे। ओके। हाँ तब तो सही है, बट या बट एक एक प्रॉब्लम रहता है कैटेगरी 3 में। फॉर एग्जांपल 2 ऑप्शंस मुझे लग रहे हैं, सो जिसको एकदम आता नहीं है तो उसको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, राइट? 2 करने से तो फिर हाँ, गलत हो जाएगा। ये बहुत अच्छा बात है। देखिए अगर एक आप श्योर है तो 100% श्योर, एक लगाइए। अगर आप लग रहा है कि एक ओके पे है और एक हो सकता है, तब तो लगा सकते हैं। पर एक में अगर 100% श्योर है तो एक ही लगाइए। अगर एक में 50% श्योर है, तब जाके अगर दो दो ऑप्शन आपके पास है कि 50-50 है, 2 ऑप्शन लगा के आइए। ठीक, दोनों में ही हमारा हाफ हाफ श्योर है, लगा के आइए। पर एक में अगर 100% श्योर है और दूसरे ऑप्शन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो गो फॉर दैट वन। और मैं अक्सर देखता हूँ डब्ल्यूबीजेई का जो पेपर होता है ना, वो 2 नंबर के मल्टीपल में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होता है जिसका आंसर एक से ज्यादा नहीं हो सकेगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए आप क्वेश्चन को देखिए कि कैसा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या इससे ज्यादा हो सकता है, क्या इससे मतलब ज्यादा नहीं हो सकता। अगर देखेंगे कि एक ही होगा तो आपको आ गया कि आपको एक ही हाँ, आंसर क्योंकि निकलना है। दूसरा दूसरा आपने प्रेस कर दिया तो फिर क्या है कि जो एक मिलने वाला था वो भी गया। हाँ ये तो बोला, तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं है और एक में 100% कॉन्फिडेंस है तो एक लगा। और हाँ बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे भी देखा है पेयर पेयर के हुए कि 4C2 में हो जाता है। 4C2 मतलब 6 टाइप का पैटर्न हो सकता है कि ए सी बी डी ए डी बी सी, ऐसे ऐसे होते हैं कि ए और बी होगा और सी और डी होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि आपको 2 ऑप्शन होगा, मतलब ये श्योर है ए और बी से एक होगा, सी और डी से एक होगा, ऐसा भी क्वेश्चन होता है। So friends, that was from the Sohan, and if you like the video, you can comment down, and if you want to reach out to Sohan, his social media profiles will be listed down. Thank you. Thank you, Sohan.